ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री सती पुरंदराभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामाय नमः। मम सर्वेश्वराय श्रीकृष्णाय नमः। मम सर्वेश्वराय श्रीकृष्णाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारबिन्दु भूषणनन्दनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरम् सिन्दूराननम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उत्थेतिवाकरकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मायारन्तरी पार्थयन्तरी सुरादोषाद्विषांहन्तरी त्रासत्रातरी धर्मदातरी दयादानवृत्तस्तातरी पद्मभर्तरी पंचबाणपितरी क्षीराब्धिजामातरी स्वात्मध्यातरी भक्तमातरी मनोभूयाद्बलभर्तरी रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वैदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम तत्कथा अमृतम
मंगलम चास्य वक्तारम श्रोताश्चापि मंगलम। मंगलम मंगलम जाग्रन मंगलम मंगलस्वपनः एवं जपन् वाप्नोति मंगलायतनं हरि। एवं जपवाप्नोति मंगलायतनं हरि। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कथा पांडाल में पधारे हुए सभी भक्त गुणों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आज पंचम दिवस की कथा प्रारंभ करें। उससे पहले भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के नाम का नाम संकीर्तन होना चाहिए। आप सब भी मेरे साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं। 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 हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम मीरा जी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते 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 नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। 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 हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। जपते चलो काम करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। याद आएगी उन
उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज पंचम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आपने कल की कथा में भगवान श्री राम का चरित्र सुना, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य सुना, और भगवान श्री राम और कृष्ण के चरित्र से जीवन में एक ही संदेश मिलता है कि मैं आपसे रोज कहता हूँ, ये कथाएं नहीं है, कहानियां नहीं है कि सुने और चल दी। भागवत जी सुनने का तात्पर्य है किसी न किसी बात को जीवन में उतारा जाए। प्रत्येक दिन कथा में यदि एक दिन एक बात भी भगवान के जीवन में उतारी जाए तो 7 दिन में 7 बातें होती है, और 7 बातें जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो आइए भगवान की आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, वसुदेव जी उनको गोकुल में छोड़ के आए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ तो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का फल बताया था। और भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली थी उस समय की, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो उस समय की जो कुंडली बनी उसमें बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, ज्ञानी महाज्ञानियों ने उसका फल बताया। उसका क्या फल बताया कि इस लगन का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, कर पूर्ण सबकी मनोकामनाएं, लोक का सरदार हो। किस लगन में उत्पन्न होने वाला बालक ब्रह्म का अवतार हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। इसका करे जो ध्यान उसके कल्मशों का नाश हो, इसका करे जो ध्यान उसके कल्मशों का नाश हो, यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। और कहा गया है कि इसका कोई ध्यान करता है, इसके नाम का स्मरण करता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, और यमराज को भी वो जीत लेता है और गोलोक में उसका निवास होता है। वर्णन कर सके कौन शब्द महिमा इस बाल की, श्रुति ने पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की। कैसे कोई शब्द ही नहीं है जो इनका वर्णन कर सके, इनकी महिमाओं का वर्णन कर सके, इनकी लीलाओं का वर्णन कर सके, ऐसे कोई शब्द ही नहीं है। श्रुति वेद पुराण सब इनके आगे छोटे हैं। सब सिद्धि सब रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके बंदे यश में रहे,
यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे। और कहा गया कि ये जो बालक है ये भक्त वत्सल होगा और ये हमेशा भक्तों के अधीन रहे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का फल बताया बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी। सुखदेव उवाच बहिरन्तपुरद्वार सर्वा पूर्ववदाव्रता ततोपालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुपस्थिताः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वसुदेव जी गोकुल से कन्या को लेकर जेल में आ गए। भगवान को वहां पे छोड़ के आए और वहां से कन्या को लेकर आए। उनके आते ही सभी दरवाजे वापस बंद हो गए। जो कारागार था उसके दरवाजे वापस बंद हो गए और कन्या ने आते ही रुदन प्रारंभ कर दिया। द्वारपालों की मूर्छा दूर हो गई। जब कन्या ने रुदन प्रारंभ किया तो द्वारपाल कंस के पास में गए और कंस को जाकर कहा कि महाराज देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। कंस दौड़ता हुआ देवकी के पास में आया और उसने देखा कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। उसने कहा कि ये पुत्र मुझे दे। देवकी ने कहा कि भैया ये पुत्र नहीं है तो कन्या हुई है। कंस विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि भविष्यवाणी झूठी कैसे हो सकती है। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण होगा, तो फिर 8वीं कन्या कैसे होगी। कंस ने कहा कि जैसे ऐसा है बहन, जो भी हो, कन्या हो चाहे बच्चा हो, तू इस 8वें को मेरे को दे दे, क्योंकि देवता कुछ भी कर सकते। देवकी ने कहा कि भैया ये कन्या है, इसको आप छोड़ दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन कंस नहीं माना और उसने देवकी से उस कन्या को छीन लिया अपने हाथ। और जो ही उस कन्या को पत्थर पे पटक के मारने लगा तो वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई। और आकाश में जाके कहा कि मूर्ख कंस, तो मेरे को क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो यत्र तत्र जन्म ले चुका है, तो मुझे मार के क्या कर लेगा। वह कन्या आकाश में चली गई और दुर्गा भद्रकाली के नाम से वो जानी जाती है। माता दुर्गा का रूप थी वो, और विंध्याचल आदि स्थानों पर उसका निवास हो। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाश्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल आदि पर्वतों में उसका निवास है। माँ दुर्गा का रूप थी। ये दृश्य देखा कंस अचंभित हो गया कि 8वां पुत्र भी नहीं हुआ, कन्या हुई थी और वो कन्या भी आकाश में चली गई। ये कैसे हो सकता है। कंस ने अपने सभी मंत्री गणों को बुलाया और मंत्री गणों को बुलाकर एक सभा का आयोजन करो। और कंस ने कहा कि देखो ऐसा है, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म तो दे दिया, लेकिन 8वीं जो संतान थी उसकी कन्या हुई है। और वो कन्या भी मैं जो ही उसको मारने लगा तो हाथ से छूट के आकाश में चली गई। अब आप सभी मंत्रीगण बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम एक काम करते हैं, 10 दिन के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, चाहे कन्या हो चाहे बच्चा हो, जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मार देंगे और उसमें आपका शत्रु भी मर जाएगा। और जब 10 दिन के अंदर जन्मे सभी बालकों को मार देंगे तो इस कार्य से देवता भी डर जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, हम सभी को मार देंगे। और कि राजन देवताओं के मूलभूत तो भगवान विष्णु है, और इनके जो भगवान विष्णु है नारायण, इनके भी मूलभूत वेद है, ब्राह्मण है, शास्त्र है, ऋषि है, जप तप है, भक्त है, ये इनके मूल है, धर्म है, ये इनका मूल है। तो हम इन सबका विनाश कर देंगे, सबको मार देंगे।
और ये सब खत्म हो जाएंगे तो आपका दुश्मन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर विष्णु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंत्रियों ने कंस को ऐसी सलाह दी, कंस ने मंत्रियों की सलाह मानी कि चलो ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वो सही बात है, तुम सबको मार दो, उसमें मेरा शत्रु भी मारा जाएगा। तो देखे कि भागवत जी में कहा गया है कि जिसके सर पर काल मंडराता है और जिसका विनाश निकट आ जाता है, उस वो व्यक्ति धर्म के विपरीत हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, उसका विवेक मर जाता है। तो जो मनुष्य ये धर्म के मूल होते हैं, उनके विनाश की योजना बना लेता है, तो उसका खुद का विनाश निश्चित आ जाता है, नजदीक आ जाता है। और देखिए, अपने से बड़ों का, धर्म का, माता पिताओं का अपमान करने से क्या क्या क्षीण होता है, ये भागवत जी में बताया गया। आयु श्रियाम यशो धर्म लोकानासी सेवच हन्ति श्रियांसि सर्वाणि पुंसो महति कर्म। कि सबसे पहले उसकी आयु क्षीण होती है। जो अपने बड़े जनों का, अपने पूज्य जनों का अपराध करता है, सबसे पहले उसकी आयु क्षीण होती है, फिर उसकी संपत्ति नष्ट होने लगती है। उसने जितनी भी संपत्ति बनाए, धन दौलत बनाए, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। उसको पता नहीं चलता है, उसको भान भी नहीं होने देते हैं भगवान। फिर धीरे धीरे उसका जो पुण्य उसने कमाया था जीवन में, वो भी नष्ट होने लगता है। उसका जो परिवार है, उसका जो वंश है, पुत्र पौत्रादि है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसके सभी सुख साधनों का विनाश हो जाता है, सब नष्ट होने लग जाता है। इसलिए अपने पूज्य जनों का, अपने बड़ों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और देखिए, महाभारत में भी एक श्लोक आया है, और महाभारत में कहा गया है कि अगर मातु है पराधीन्यम तस्याः वदः, यदि पुत्र के रहते हुए माता अनाश्रित है, यदि पुत्र के रहते हुए माता को अनाश्रित जीवन जीना पड़े, किसी दूसरे की दर दर की ठोकरें खानी पड़े, किसी दूसरे के जाके भोजन करना पड़े, तो समझो कि उस पुत्र ने अपनी माता का वध कर दिया। मातु पराधीन धन्य तस्याम ददः, उस पुत्र ने अपनी माता का वध कर दिया। पुत्र कहते पितु अपमान तस्येवदः, और उस पुत्र ने अपने उस पिता का भी वध कर दिया, जिस पुत्र की वजह से अपने पिता की पगड़ी नीचे उतर जाती है। समाज में, देश में अपने पिता को अपमान से अपना सर झुकाना पड़े, उसकी पगड़ी उसके पुत्र के खातिर नीचे उतर गई, तो समझो उस पुत्र ने अपने पिता का वध कर दिया, अपने पिता को मार दिया जी। भ्रातुर्धनम हरणम, अगर तुमने अपने भाई का हिस्सा खा लिया, अपने भाई का धन खा लिया, तो समझो तुमने अपने भाई का भी वध कर दिया, अपने भाई को भी मार दिया। पत्नी वचनम, और यदि तुम्हारे पास में पत्नी है, उसके बावजूद यदि तुम पराई स्त्री के चक्कर में पड़े हो, पराई स्त्री की लालसाओं में पड़े हो, तो तुमने अपनी पत्नी का भी वध कर दिया, उसको भी मार दिया तुमने। बाला नाम लाडेन हटित्वम तेषाम वदः, और अगर तुमने लाड प्यार में अपनी संतानों को हटी बना दिया, अनुशासनहीन बना दिया, जिद्दी बना दिया, संस्कार नहीं दिए, तो समझो तुमने अपनी संतानों की भी हत्या कर दी। तो मित्ति युक्तो ही नहीं है तो गुरुर भवति भारत, अगर तुमने अपने से बड़े व्यक्तियों को अपशब्द कहे, तू शब्द कह के उनको पुकारा या उनका अपमान किया, तो समझो तुमने अपने से बड़े व्यक्तियों का भी वध कर दिया, उनकी भी हत्या कर दी। और आखिरी में कहा गया है कि आत्म स्तुति सौवदय इति, और यदि व्यक्ति खुद अपनी प्रशंसा करता है, किसी कार्य से यदि खुद की प्रशंसा स्वयं करता है, तो समझो उसने अपने आप को भी मार दिया। ये महाभारत कहती है। तो भागवत जी में बताया गया है कि कभी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना,
धर्म के विपरीत व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका सब कुछ विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसको पता नहीं चलता है इस बात का, लेकिन समय आता है तो नष्ट हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। कंस ने ऐसी योजनाएं बना ली। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बलराम जी तो पहले ही योग माया के द्वारा रोहिणी के उदर में आ गए थे, उनके पुत्र हो चुके थे। अब भगवान कृष्ण जी यहाँ के बाल रूप में उत्पन्न हो गए। नंद जी अपने पुत्र का समाचार सुनते ही आनंद मग्न हो गए, हर्षोल्लास होने लगे। नंद जी उन्होंने तुरंत कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके बालक का स्वस्ति वाचन करवाया, उन बालकों का और जात कर्म संस्कार करवाया। और नंद जी ने इस अवसर पर 2 लाख गायों का दान किया। भागवत जी में लेख आता है, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, बलराम जी का और भगवान श्री कृष्ण का, तो नंद जी ने 2 लाख गायों का दान किया। और भागवत जी में बताया गया है कि कालेन स्नान स्वच्छाभ्याम संस्कारेस्तपसज्जया शुद्ध्यन्ति दान संतुष्टया दृग्ज्ञानात्मविद्धया। भागवत जी में कहा गया है कि दान की महिमा का वर्णन बताया गया कि किस व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए और किस दान से किसकी शुद्धि होती है। तो भागवत जी कहती है कि कालेन स्नान स्वच्छाभ्याम, काल यानी समय से अशुद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है। यदि कोई भूमि अशुद्ध है तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो भूमि शुद्ध होती जाती है। स्नान से देह की शुद्धि होती है, स्नान करने से देह की शुद्धि होती है। शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की शुद्धि होती है। कुंसवन संस्कार से गर्भादि की शुद्धि होती है। और संतोष से मन की शुद्धि होती है। और आत्म विद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। उसी प्रकार द्रव्य की शुद्धि दान से होती है। द्रव्य होता है धन, उसकी शुद्धि दान से होती है। देखिए भागवत जी कहती है, पहली बात ये कहती है कि शरीर माध्यम फलो धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन होता है। जैसा आपका शरीर कहे वैसे धर्म करना चाहिए, शरीर के विपरीत जाके धर्म नहीं करना चाहिए। तो जैसी आपकी शक्ति है वैसा आपको जीवन में करते रहना चाहिए। दान आपकी शक्ति है 1 रुपया दान करने की तो उसको करना चाहिए। आपकी शक्ति है किसी पक्षी को दाना खिलाने की तो खिलाना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, इतना सा सामर्थ्यवान बनाया तो करना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है किसी पशु को पालने का, चारा खिलाने का, तो उसको खिलाना चाहिए, वो भी दान ही है। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है किसी अनाथ का लालन पालन करने का तो उसको करना चाहिए, वो भी एक दान है। दान सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है 100 रुपए दान करने का तो करना चाहिए। और यदि सामर्थ्य है तो यज्ञ करवाओ, अनुष्ठान कराना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान होना चाहिए। और देखिए भागवत जी कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन है, जिसके पास धन है उसकी बात कही जा रही है कि जिस व्यक्ति के पास अपार धन है, इसको खुद को भी पता नहीं है कि मेरे पास कितना धन है। तो भागवत जी में धन की 3 गति बताई गई। दानम भोगो नाशस्त्रो गतयो भवन्ति विस्तस्य यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीयर गतिर्भवति। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की 3 गति। दानम भोगो नाश्यति, यदि आपके पास धन है तो सबसे पहली बात है आप उसका उपभोग कीजिए। आपने ईश्वर को दिया है तो उपभोग कीजिए, उसको जमा करके मत रखिए कि पीछे 7 पीढ़ी में काम आएगा। उसका भरोसा नहीं है 7 पीढ़ी कैसी निकलेगी। यदि ईश्वर ने आपने दिया तो उसको उपभोग कीजिए। आप खुद भूखे मर रहे हो और पीछे वाले के लिए धन जोड़ रहे हो तो उसका आपको क्या पता, क्या भरोसा है इस बात कि पीछे वाले कैसे निकलेंगे। पहला बताया गया उपभोग, और दूसरा बताया गया है कि दानम, यदि आप उपभोग नहीं कर सकते तो उसका दान कीजिए। कोई अनाथालय खुलवाइए, कोई वृद्धाश्रम खुलवाइए, कोई स्कूल खुलवाइए, हॉस्पिटल खुलवाइए, यदि आपके पास सामर्थ्य है। और यदि आपने दोनों नहीं किए,
ना तो उपभोग किया ना दान किया तो उसकी तृतीय गति होती है, उसकी तीसरी गति होती है नाश, फिर उसका विनाश होता है। आज नहीं कल परसों आगे वाली पीढ़ी में 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद उसका विनाश होना निश्चित है। इसलिए धन की 3 गति बताई गई। तो सामर्थ्य के अनुसार भागवत जी कहती है कि दान करता रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सबका लालन पालन कर सकता है। वो पक्षियों का भी लालन पालन करता है, वो पशुओं का भी करता है। जितने भी आशाएं छोटे जीव जंतु एक मनुष्य ही है जो सबको खिला सकता है, और मनुष्य को खिलाने वाले ठाकुर जी। तो सबके लिए करना चाहिए। सामर्थ्य है गाय को रोटी देने की तो देनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, इसलिए देनी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नंद पति वच सरे वर्षेति विचिंतनये हरि जगम शरणमुत्पातागम संकितः। कंस ने भगवान को मारने के लिए सबसे पहले जो राक्षसी भेजी वो थी पूतना, बालघातनी नाम की एक पूतना राक्षसी। कंस ने कहा कि तुम जाओ और गोकुल में जाके जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं, उसको आभास हो गया था कंस को, तो कि उसको मार दे। पूतना वहां से चली कंस की आज्ञा लेकर, और एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया, और वो गोकुल में आ गई। इतना सुंदर रूप बनाया, इतनी वाक पटुता उसकी थी कि उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। अप्सरा के जैसा स्वरूप बना लिया उसने, और अपनी बातों से सबको मोहित कर लिया। जब नंद जी के भवन में आए तो नंदरानी आदि सभी जो रानियां थी दासियां थी, उनको सबको मोहित कर लिया। उसे कोई कुछ कह नहीं सकता, ऐसी वो बातें करने लगी, और सीधे नंद जी के अंतपुर में चली गई। पूतना ने वहां पर एक दिव्य सैया पर ठाकुर जी को भगवान श्री कृष्ण को सोते हुए देखा। उन्होंने भगवान को देखा और उस भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान समझ गए पूतना है राक्षसी, ये मेरे को मारने के लिए आई है, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर जी ने करुणा दर्शाई वहां पे। और जो ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर ली भगवान श्री कृष्ण ने। तो देखिए भागवत जी में जो भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए उसके 3 भाव बताए। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, उसका पहला भाव बताया है कि नेत्र मिलने से प्रीति हो जाती है। यदि मैं पूतना से नेत्र मिला लूंगा और मेरे नेत्र इससे मिल गए तो मुझे इससे प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कभी भी मंदिर जाओ ठाकुर जी से नेत्र जरूर मिलाना चाहिए, नजरें जरूर मिलानी चाहिए ठाकुर जी, क्योंकि नजरें मिलाने से ठाकुर जी को प्रेम होता है, अनुराग हो जाता है। दर्शन करने वाले भक्त को भी होता है और भगवान को भी होता है। तो भगवान पहला भाव तो ये बताया कि मेरी नजरें अगर इससे मिल गई तो मुझे इससे प्रीति हो जाएगी, और फिर मैं इसको शायद मार नहीं सकूं। दूसरा भाव बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर का ध्यान किया, और ध्यान करके कहा कि जैसे भगवान आपको विष व्यापा नहीं, वैसे पूतना अपने स्तनों पर विष लगा के आई है मुझे पान कराने के लिए, तो मुझे भी विष
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने पूतना को देखकर इस प्रकार अपने नेत्र बंद किए। और तीसरा भाव बताया कि भगवान सोचते हैं कि राक्षस मेरी दृष्टि से डरते हैं, यदि मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ गई तो ये भाग जाएगी, फिर मैं इसका उद्धार कैसे कर पाऊंगा। इस प्रकार नाना भाव व्यक्त किए भागवत जी में। यशोदा और रोहिणी, बस माता यशोदा और जो माता रोहिणी थी वह बस उसे पूतना को खड़ी खड़ी देखती रही, उसे कुछ कह न सकी। पूतना ने भयंकर विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया और भगवान ने दोनों हाथों से उसका कसकर स्तन पकड़ा और उसका स्तन पान करने लगे। और भगवान ने उसके ऐसे स्तन पान किए, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीडिये मानाखिल जीव मर्मणि विवृते नेत्रे चरणो भुजो मुहुं विश्वं गात्रा क्षिप्ततिरुरोदहे। भगवान ने उसका ऐसा स्तन पान किया कि पूतना बस भगवान को पुकारती रही कि ठाकुर जी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान उसको नहीं छोड़े और पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी विशाल काया 6 कोस लंबी काया बताई, तो वहां किसी बगीचे में जाके पड़ी और भगवान उसके स्तनों पर खेल रहे हैं। और देखिए पूतना भगवान को विष लगाकर मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने पूतना को अपनी माता से गति प्रदान की, क्योंकि वो भाव मातृत्व का लेके आई थी कि मैं भगवान को स्तन पान कराऊं। तो भगवान ने जो गति माता यशोदा और माता कौशल्या को प्रदान की, वही गति पूतना को प्रदान की। सभी नंद बाबा और नंदरानी, सभी दासियां महारानियां अचंभित रह गई कि क्या हुआ, इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई, ये तो सुंदर स्त्री का रूप बना के आई थी। माता ने अपने लाला को उठाया और स्तनपान कराया और ठाकुर जी ने पूतना को अपना पद प्रदान किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम झिंगासयापायदपे साधवी लेभे गतिं दातृचितां तथोन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजे। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने पूतना को अपनी माता से गति प्रदान। सुखदेवो वाचः, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो पूतना थी ये पहले जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की पुत्री थी। पिछले जन्म में ये राजा बलि की पुत्री थी और इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था तो ये रत्नमाला भगवान के उस छोटे से रूप को देखकर मोहित हो गई और मन में कल्पना करी कि खास ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं उसे अपने सीने से चिपका के स्तनपान करवाता। तो भगवान से मन में इसने प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो उद्देश्य है उससे मैं निश्चित पूरा करूंगा। और इसी कारण ये द्वापर युग में पूतना राक्षसी बनी। भले परम भक्तस्य सुताये वामनो हरि मनोर्यस्तु ते भूयान मनस्येपि परम ददोः। और इसका मनोरथ पूर्ण किया भगवान। सुखदेवो वाचः, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसे भगवान की बाल लीलाओं का क्रम चल रहा है। एक दिन नंद जी के राजभवन में जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया वापस, उस जन्म नक्षत्र के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया गया। बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया। उसमें गोकुल की सारी स्त्रियां पुरुष आए, सभी वहां पर नंद जी के भवन में आए। गाना बजाना हो रहा था। यशोदा माता ने अपने लाला का अभिषेक करवाया और ब्राह्मणों ने भगवान का स्वस्ति वाचन किया। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए तो माता ने सोचा कि शायद लाला को नींद आ रही है। तो माता यशोदा भगवान को, जो पहले एक सकट होता है, लकड़ी की गाड़ी जो बीबी होती है गाँव, उसके नीचे सुला दिया
और जो वहां पर जितने भी मेहमान अतिथि आए हुए थे उनके स्वागत सत्कार में लग गई माता। कंस से प्रेरित होकर एक सक्टासुर नाम का राक्षस उसी सकट में आके प्रवेश हो गया और उस सकट के नीचे भगवान सो रहे थे। उसने ठाकुर जी को मारने की इच्छा से अपने उसमें बल लगाना स्टार्ट किया उस गाड़ी में, और उसके पहिए जमीन के अंदर नीचे धकेलने लगा। भगवान ने देखा कि सकट मेरे ऊपर आ रहा है तो उन्होंने रुदन किया, लेकिन किसी को इस बात का भान नहीं हुआ। जब वो सकट भगवान के नजदीक आया तो भगवान ने अपने छोटा सा चरण उस सकट के लगाया और चरण लगाने मात्र से वो आसमान में चला गया और भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर गया और सक्टासुर वहीं पर मर गया। इस प्रकार भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। ये दूसरी लीला थी। भगवान सभी वहां पर आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी बड़ी गाड़ी कैसे लाला से दूर होके जाके गिर गई और टूट गई, चूर चूर हो गई, बिखर गई। तो वहां जो ग्वाल बाल जो गोपी साथी थे उनके छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि मैया तेरे लाला ने इस सकट को पलट दिया है। तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और होता भी कैसे कि इतना छोटा सा 1 महीने का बालक इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे पलट सकता है, किसी ने विश्वास नहीं। माता यशोदा ने भगवान को गोद में उठाया स्तनपान कराने। ये जो सक्टासुर था ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। इसका नाम था उत्कच। जो हिरण्याक्ष राक्षस हुआ था उसका पुत्र था ये, इसका नाम था उत्कच। और महर्षि लोमस के श्राप के कारण ये राक्षस बना था। एक बार हुआ क्या कि महर्षि लोमस के आश्रम पे गया और वहां जाकर ये वृक्षों को तोड़ रहा था। सारे आश्रम को उजाड़ के रख दिया। उदंड प्रकार का प्राणी था। जब सारे आश्रम को तहस नहस कर दिया तो महर्षि लोमस ने इसे मना किया कि आश्रम की शोभा मत खराब करो, प्रकृति यहाँ पर विद्यमान है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। महर्षि लोमस की बात इसने नहीं मानी और सारे पेड़ों को तोड़ दिया। महर्षि लोमस ने इसको श्राप दे दिया कि जा तेरा देह पात हो जाए और तू राक्षस बन जाए। जब इसने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि मेरे से गलती हो गई, आपने तो बहुत बड़ा श्राप दिया, एक पेड़ तोड़ने के लिए इतना बड़ा श्राप। तो महर्षि लोमस ने कहा कि देख, प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी और मैंने श्राप तो दे दिया। अब द्वापर में जाके भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके हाथों तेरा उद्धार हो जाएगा, ये मैं तुझे वरदान दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसका उद्धार किया। कंस द्वारा प्रेरित एक तृणावर्त नाम का दैत्य जो वायु के रूप में था, वो भगवान श्री कृष्ण को मारने आया और उसने ऐसी अपने साथ में इतनी गति से हवा चलाई कि पूरा जो गोकुल था वो आच्छादित हो गया धूल से, कुछ दिखाई नहीं दी और भगवान को उठा के वो आकाश में ले गया। भगवान ने आसमान में उसका गला पकड़ के उसका भी उद्धार किया, उसका वध कर दिया। ये जो तृणावर्त था ये पिछले जन्म में पांडे देश का राजा था। पांडे देश था उसका राजा था, इसका नाम था सहस्त्राक्ष। ये क्यों राक्षस बना? एक समय ये गंधमादन पर्वत पर स्त्रियों के साथ में विहार कर रहा था तो देव योग से वहां पर मन क्रोधी दुर्वासा ऋषि आ गए। जब ये विहार कर रहा था तो दुर्वासा ऋषि को देख के इसे लज्जा नहीं आई और उनको देख के ये उठा भी नहीं, उनका स्वागत सत्कार भी नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि तुम लक्ष्मी के मद से अंधा हो गया, इसलिए जा तू राक्षस हो। और भगवान के हाथों इसका उद्धार हुआ। दृष्ट्वा चकोप नरपति ससाप स्फुरिताधर आसुरो भव पाप पिष्ट योगा दृष्टो भुवं ब्रजः। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेवोवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहा
हेलो राधे। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा वरजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में नंद बाबा के भवन में आए। नंद जी ने बड़े आदर से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया और कहा कि ऋषिवर आप मेरे जो बालक है उनका नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ऐसा है नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, जो यदुवंश है उसका आचार्य हूँ। यदि मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दूंगा तो इस बात का पता कंस को चल जाएगा, और यदि कंस को पता चल गया तो वो सोचेंगे कि ये कृष्ण और बलराम यही है, क्योंकि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, मैं इनका नामकरण कैसे कर सकता हूँ। नंद जी ने कहा कि आप इस बात की चिंता मत करिए, मैं कोई महोत्सव का आयोजन नहीं करूंगा, एकांत में बच्चों का नामकरण कर दिया। तो गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपके जो बालक है मेरे अंदर इतनी बुद्धि तो नहीं है कि मैं इनका नामकरण कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आप इनका नामकरण करता हूँ, आपको बताता हूँ। क्योंकि इनका नामकरण तो जैसे जैसे लीलाएं होती जाएंगी इनका नाम बढ़ता जाएगा, न जाने कितने इनके असंख्य नाम होंगे भगवान। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो वने आख्यास्यते राम इति बलादित्यात् बलं विदु यदूनां पृथक् भावात् संकर्षणमुषन्तयुतः। कि आपका जो ये पहला पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र, इसके 3 नाम हैं, एक है राम, दूसरा बल और तीसरा शंकर। सबको आनंद देने के कारण इसका पहला नाम राम होगा, और बल में सबसे अधिकता होने के कारण इसका दूसरा नाम बल है। और यदुवंशियों में ये हमेशा एकता बनाए रखेंगे, इसलिए इनका कारण संकर्षण होगा। तीसरा नाम इनका संकर्षण है। और आपका जो ये दूसरा पुत्र है इसका नाम होगा आसान वर्णाश्रियो हयस्ये ग्रहणे तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। जो तुम्हारा छोटा पुत्र है इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होगा, और जैसे जैसे ये लीलाएं करते जाएंगे इनके अनेक नाम होते जाएंगे, गुण और कर्म के अनुसार इनके अनेक नाम होते जाएंगे। बालकों का नामकरण किया गर्गाचार्य जी महाराज, वहां से चल दिए। समय बीता, भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, भगवान बड़े हुए, घुटनों के बल ब्रज में चलने लगे और सबको आनंदित करते भगवान। कालेन पलेन राजर्षि रामकृष्णस्य गोकुले आदृष्ट जानकी पदवी चक्रम सुरंजसा। समय व्यतीत हुआ, दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल चलने लगे, इधर उधर घूमते, और सभी ब्रजवासी उनकी जो बाल लीलाओं उन्हें देख के आनंदित होते, जो उनकी भगवान की मुस्कान है उनको देख के आनंदित हो जाते, सबके दुख मिट जाते भगवान के दर्शन करते। दोनों भाई दूध दही से सने रहते, और उन दोनों की मंद मंद मुस्कान से मैया यशोदा और नंद जी का समस्त गोकुलवासी आनंदित हो जाते। और भगवान से क्या कहते, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामरे, बलिहार सामरे।
भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है इसे कि तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे। 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 तेरी कुंडल की झलकनिया पे, तेरी कुंडल की झलकनिया पे, तेरी कुंडल की झलकनिया पे, तेरी कुंडल की झलकनिया पे। बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे। बलिहार सांवरे मैं बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार
सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सामरे, बलिहार सामरे। तेरे श्याम शरीर की शोभा, लख कोटि मनोहर लोका। तेरे श्याम शरीर की शोभा, लख कोटि मनोहर लोभा। तेरे श्याम शरीर की शोभा, लख कोटि मनोहर लोका। तेरे श्याम शरीर की शोभा, लख कोटि मनोहर लोभा। तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सामरे, बलिहार सामरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव वाचः, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं और सारे ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं अपनी बाल लीलाओं। ऐसे भगवान लीलाएं करते करते मैया यशोदा का घर का कार्य भी नहीं हो पाता। भगवान ऐसी बाल लीलाएं कर रहे हैं, उनका स्नान ध्यान भोजन बनाना संध्या वंदन सब छूट गया और भगवान धीरे धीरे इतने नटखट हो गए। भगवान कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ते, कभी जलती हुई अग्नि की तरफ जाते, कभी कुएं की तरफ जाते, तो माता उनको बचाने के लिए भागती, माता उन्हें दौड़ दौड़ कर बचाती और माँ भगवान की किरणों से अपूर्व रस का अनुभव करने लगे। अब ठाकुर जी बड़े हो गए, उनके मित्र बन गए, मंडली हो गई उनकी पूरी है दोस्तों। अब वो मंडली पूरे ब्रज में उत्पात मचा रही है और भगवान की सबसे पहले लीला भगवान ने माखन चोरी स्टार्ट। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपे चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भगवान दूध दही और मक्खन की चोरी करने लगे अपने साथियों के साथ में। भगवान ने अपने जो ग्वाल बाल थे उन सबका एक दल बना लिया और उस दल के खुद स्वयं सरदार बन गए कि तुम सब मेरे साथ हो। एक दिन भगवान ने ग्वाल बालकों के संग खेलते हुए मिट्टी खाई। बालकों ने आके माता यशोदा से कहा कि देख माँ तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है और तू कल हमारे घर वालों को जाके शिकायत करेगी कि तुम्हारे बच्चों ने खिलाई, हमने नहीं खिलाई, वो खुद ही खा रहा है।
माता ने भगवान को अपने पास में बुलाया और कहा कि तुमने मिट्टी खाई, तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विभासि सन् यदि सत्ते गिरहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। माता मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि तुझे विश्वास नहीं है, यदि सत्य गृहीतर, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। पश्य में मुखम, मेरे मुख के अंदर देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। तो माता यशोदा ठाकुर जी को कहती है कि तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल के दिखाओ। और माता ने भगवान का मुख खुलाया, और जो ही भगवान का मुख खुला तो माता ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड देख लिया। सारा ब्रह्मांड भगवान ने अपनी माता को दिखा दिया। सारे नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, जितने भी पृथ्वी, तारे हैं, सारा ब्रह्मांड माता को दिखा। मैया यशोदा सोच में पड़ गई कि ये हो क्या गया, इसके मुंह में क्या है। किसी ने मेरे बच्चे पे कुछ करवा तो नहीं दिया है, कोई जादू टोना करवा दिया हो। और ये सब देख के माता यशोदा मूर्छित होकर वहीं गिर गई। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया, माता को होश आया और सारी स्मृति नष्ट हो गई। क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि इनको भान हो कि मैं अवतार लेके आया हूँ, उन्हें लीलाएं करनी थी। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो भगवान उनके घर पे आके बाल लीलाएं कर रहे हैं, उनका स्तनपान कर रहे हैं, उनको आनंदित कर रहे हैं अपनी लीलाओं से। और देवकी और वसुदेव जी तो इस लीला का आनंद ही नहीं ले सके। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण, जो वसुओं के थे श्रेष्ठ पुरुष वो द्रोण थे, और उनकी पत्नी का नाम था धरा। ये इनके साथ में ब्रह्मा जी की आज्ञा से गोपालन करने के लिए ब्रज में आए थे और ब्रह्मा जी की भक्ति की थी। तो ब्रह्मा जी ने इनको प्रसन्न होकर कहा था कि एक दिन तुम्हारे घर पे ठाकुर जी अवश्य आएंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में होके आएंगे और अपनी बाल लीलाओं से तुम्हें आनंदित करेंगे। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण इनके घर पे आए हैं। एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मंतरनियुक्तासु निर्मथम स्वयं ददी। एक समय जब घर में दासियां घर से चली गई, घर में कोई नहीं था, माता यशोदा अकेली थी। तो प्रेम बस माता यशोदा ने अपने लाला के लिए स्वयं दधी मथने लगी। माता दही का मंथन करने लगी। उसी समय भगवान दूध पीने की इच्छा से मैया के पास में गए और मैया से जाके कहा कि मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। तो माता यशोदा भगवान को अपनी गोद में बैठाकर दूध पिला रही। और देव योग से उसी समय माता ने जो चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा था गर्म होने के लिए, तो दूध उबलने लगा, बाहर आने लगा। तो माता यशोदा भगवान को गोद से नीचे उतार के अतृप्त अवस्था में ही पहले उस दूध को उतारने चली। तो भगवान इस बात से क्रुद्ध हो गए कि मैं तो अभी भूखा ही हूँ, माता को उस दूध की चिंता हो रही, इस पूत की चिंता नहीं हो रही, उस दूध की चिंता हो रही। तो भगवान माता से रुष्ट हो गए और रुष्ट होके घर के अंदर चले गए और वहां जाके सारे जितना भी मक्खन था, मटकिया थी, उन सबको फोड़ दिया, सबको बिखेर दिया। माता यशोदा उनके पास में आई, देखा वो तो है ही नहीं। अंदर जाके देखा तो भगवान श्री कृष्ण सारा दूध, दही, माखन सब बिखेर दिया घर में। और एक उलुक था ओखली, उसको उल्टी करके उसके ऊपर चढ़ के जो छीके में दही टका हुआ था, माखन, उसको भी तोड़ के नीचे गिरा दिया और बंदरों को खिला रहे हैं। तो माता यशोदा इस बात से क्रोधित हो गई कि तू खाए तो खा, लेकिन इसको बिगाड़ क्यों रहा है। अब वो भगवान के पीछे दौड़ती उनको पकड़ने के लिए, हाथ में छड़ी लेके, भगवान आगे आगे और माता यशोदा पीछे। भगवान पकड़ में नहीं आए। और
देखिए भागवत जी में कहा गया कि जहाँ पर बड़े बड़े देवताओं का ऋषि मुनियों का मन तक प्रवेश नहीं हो पाता, जिन भगवान उनको माता पकड़ना चाहती है, हाथ में छड़ी ले और कृपा शक्ति के माध्यम से माता उनको पकड़ लेती है और पकड़ के उनको उसी उलूक के बांधने लगती है। जो ही ठाकुर जी को रस्सी से बांधे, जो ही गांठ लगाने लगे तो रस्सी फिर छोटी पड़ जाए, दो अंगुल, फिर दूसरी रस्सी लाए, वो भी छोटी पड़ जाए, सारे घर की रस्सियां आ गई। अब भगवान बंधने में ऐसे थोड़े आते हैं। एक दुर्योधन ने भी बांधना चाहा था भगवान को, और एक देखो एक माता यशोदा भी बांधना चाहती। माता पसीना पसीना हो गई, उनका सारा श्रृंगार बिगड़ गया। कृपा शक्ति जागृत हुई और ठाकुर जी माता से बंध गए उलूक में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात माता लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। और यशोदा से बढ़कर देवता इस संसार में कोई नहीं है। यशोदा से बड़ा देवता ही नहीं है कोई इस दुनिया में, उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि उसके उलूक में बंधे हुए मुक्तिप्रद भगवान, जो संसार को मुक्ति देने वाले, खुद अपनी मुक्ति मांग रहे हैं कि माता मुझे मुक्त कर दे, मुझे छोड़ दे। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मतो, यस्या उल्फुलो वदनाति मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। कि यशोदा से बड़ा कोई देवता नहीं, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हुआ भी नहीं, जिसके उलूक में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर अपनी मुक्ति चाहते हैं। जो संसार को मुक्ति देने वाले हैं, वो स्वयं की मुक्ति चाहते हैं। तो भगवान माता से बंध गई उलूक में। माता यशोदा उनको बांधकर अपने काम पे लग गई। इधर भगवान की दृष्टि द्वार पर पड़ी, वहां पर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के पुत्र थे, जो सांप से वृक्ष योनि में आ गए। रक्षितो वाचः, रक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव कत्थेथां भगवन्ने तत्यो शापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म दिवर्षेण वातमः। कि इन दोनों ने ऐसा क्या बिगाड़ा, किसका क्या बिगाड़ दिया था, जो कुबेर के पुत्र थे फिर भी ये वृक्ष योनि में आ गए, और श्राप किसका लगा इनको। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, ये रुद्र के अनुचर थे, भगवान रुद्र के अनुचर थे। इन कारण इन दोनों को बड़ा अहंकार था कि हम तो भगवान रुद्र के अनुचर हैं। एक समय ये दोनों मंदाकिनी के तट पर जाकर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, और जब जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उसी समय देवयोग से नारद जी ऋषि वहां पर आए। अप्सराओं ने जल से निकलकर अपने वस्त्र धारण किए, लेकिन ये दोनों ऐसे के ऐसे वृक्ष के जैसे खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें लक्ष्मी का इतना अहंकार हो गया, तुम्हारे सामने कोई आया है और तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम निकल के बाहर नहीं आए जल से। ये लक्ष्मी इसके मद से थे, क्योंकि कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस तरह वृक्ष की तरह तुम यहाँ नग्न अवस्था में खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष योनि में चले जाओ और राक्षस हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भागवत जी में बताया गया है कि संसार में मति भ्रष्ट करने वाला यदि कोई है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित करने वाला, सबसे उत्तम साधन यदि कोई है तो वो है लक्ष्मी का मन। लक्ष्मी का आधिक्य होते ही, पैसों की अधिकता होते ही व्यक्ति की मति भ्रमित होती है, उसे अहंकार हो जाता है। और जिसके पास पैसा है, उसकी मति भ्रमित नहीं है, उसकी संतानें सही रास्ते पे है, तो समझो कि उस घर में ठाकुर जी की कृपा जरूर है। क्योंकि मति भ्रम करने वाला लक्ष्मी का जैसा मत होता है वैसा दूसरा कोई नहीं है। और लक्ष्मी की आधिक्यता से मति भ्रमित होते 3 अवगुण मनुष्य के अंदर स्वतः आ जाते हैं। और वो 3 अवगुण कौन से बताएं? सबसे पहले आता है मद्यपान,
कि वो सबसे पहला जो उसका लक्षण आएगा वो मद्यपान यानी गलत संगतियों में पड़ जाएगा, नशा करने लग जाएगा, दारू पीने लग जाएगा। दूसरा आता है पर स्त्री, तो पर स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाएगा। और तीसरा आता है द्वित पीड़िया, वो जुआ खेलने लग जाएगा, अपने पैसों की बर्बादी करने लग जाएगा। तो लक्ष्मी का जो मद होता है वो सबसे खतरनाक होता है। यदि विनाश का कोई रास्ता है तो वो है लक्ष्मी का मद और उसका अहंकार। और ऐसा प्राणी अभिमान वश अपने स्वरूप को भूल जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नारद जी के श्राप को सत्य करने और फिर नारद जी जब उन दोनों भाइयों ने क्षमा मांगी नल कुबर और मणिग्रीव ने, तो नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार भी होगा। तो भगवान नारद जी के जो श्राप था उसको सत्य करने के लिए द्वार पर नजर पड़ी उन दोनों यमलार्जुन वृक्षों के। भगवान ने उस ओखली को गिराया, उसको टेढ़ा करके उन दोनों वृक्षों के बीच में जाके फंसा और अपने अपने पूर्ण वेग से भगवान ने उनको खींचा। वो दोनों वृक्ष जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरते उनमें से देदीप्यमान दो पुरुष निकले, भगवान की प्रदक्षिणा की और अपने धाम को चले। जब दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर गए, उसकी जो ध्वनि निकली, गर्जना निकली, उससे सभी अचंभित रह गए। माता यशोदा दौड़ के आई, सभी ब्रजवासी, सभी ग्वाल वाल जितने भी गोपियां थी वहां सब पे आ गए। ये वृक्ष कैसे गिरे? भगवान ने बचाया नहीं तो ये लाला पे गिर जाते, ये मर जाता। ठाकुर जी ने रक्षा की। ग्वाल बालकों ने, उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा कि माता किसी ने नहीं गिराए, ये तो तेरे लाला ने गिराए हैं। इस ओखली के बीच में फंसा के दोनों वृक्षों को गिरा दिया। अब विश्वास कौन करे छोटे से बालक की बातों पर? तो माता ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें प्रेम करने लगी। सभी गोपियां वहां पर आई और भगवान को दुलार करने लगी। और भगवान से जब छोटे से थे भगवान उस टाइम, भगवान से कहते कि कन्हैया तुम मुझे अपना नाच दिखाओ, हम तुम्हारे को दूध पिलाएंगे, दही पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण उनके प्रेम से नाचते हैं उनके आगे। जो सृष्टि को नचाते हैं, पूरे विश्व को नचाते हैं, वो उनके आगे नाचते हैं। त्रिलोकी के नचैया गोपियों के आगे नाचने लगे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जिनकी महिमा सारे देवता निरंतर गाते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बनावे। नारद से शुक्र व्यास रहे, पतिहारे पुनि तरु पर न पावे। ताहि अहिर की छोवरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोवरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान श्री कृष्ण की जिनकी महिमा निरंतर सारे देवता गाते हैं, सारे वेद पुराण गाते हैं, और जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि को नचाते हैं अपनी अंगुलियों पर, त्रिलोकी को नचाते हैं, वो प्रेम के वशीभूत होकर उन गोपियों के आगे नाच रहे हैं ठाकुर। और देखिए मैं शुरू से एक ही बात कहता हूँ, ठाकुर जी की भक्ति दूसरे नंबर पर। सबसे पहले भगवान से प्रेम होना चाहिए। यदि हृदय में ठाकुर जी के प्रति अनुराग है, प्रेम है, तो आपकी भक्ति सफल है। केवल नाम लेने से या जल का लोटा या बाल्टी या टैंकर चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वो तो कोई भी कर सकता है पीछे, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समय होना चाहिए। और भगवान से जीवन में देखिए एक चीज मांगनी चाहिए, ठाकुर जी से हमेशा ठाकुर जी की कृपा ही मांगनी चाहिए। सुख दुख और धन दौलत कर्मों के वशीभूत होती है, इसमें भक्ति का कोई योगदान नहीं होता है। यदि आपके कर्म सही हैं तो आपको सुख मिलेंगे, अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा। यदि कर्म खराब है तो दुखी मिलेंगे। चाहे कितनी भक्ति कर लो, दिन रात बैठे रहो, सुख दुख
धन संपदा, ये सब कर्मों के अधीन होती है। और इस कलयुग में एक सबसे बड़े भगवान के भक्त हुए थे, एक कवि थे जिनका नाम था रसकान जी। देखिए उन्होंने भगवान से क्या मांगा है, और उन्होंने संदेश दिया कि ठाकुर जी से मांगना क्या चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान से मांगो तो उनसे कभी धन दौलत सुख दुख नहीं मांगना चाहिए, वो तो कर्मों के अधीन होता है। मांगनी है तो उनकी कृपा मांगनी चाहिए, और कैसे मांगनी चाहिए, और उन्होंने कैसे मांगा भगवान से कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वार। कि भगवान यदि मुझे अगले जन्म में तुम मनुष्य बनाओ तो उसी गोकुल के गांव के ग्वालों में बनाना जहां आप रहे हो, जहां आपने अवतार लिया। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मुझे आप पशु बनाओ ना ठाकुर जी, तो मुझे उसी नंद बाबा की गायों की गाय बना देना, जिनको आपने चराया है, वो चारण किया था। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि ओ हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि भगवान आप पत्थर बनाओ तो उसी गिरिराज धरण का बनाना, उसी गोवर्धन जी पर्वत का बनाना जिसको आपने धारण किया था। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुत कदम की डारन। मिली कालिंदी कुत कदम की डारन। और यदि भगवान आप पक्षी बनाओ तो उसी कालिंदी यानी यमुना जी के तट पर जो कदम का वृक्ष है उसका पक्षी बनाना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप या तो अपने चरणों में स्थान दे देना, और यदि जन्म दो तो इनके अलावा कुछ भी मत दो। तो भगवान से ऐसे मांगना चाहिए ठाकुर। और देखिए मैंने आपसे कल कहा था कि राम को सुनने से पहले राम को जानना चाहिए कि राम क्या है। वैसे कृष्ण क्या है? कृष्ण एक शब्द नहीं है, कृष्ण की महिमा बहुत अलग है। और कृष्ण क्या है ये भागवत जी कह रही कि कृष्ण किसे कहते हैं। कृष्ण कृष्ण है विधान, ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि का विधान भी है, ध्यान भी है, और सारी जितनी भी क्रिया प्रक्रिया होती है ना वो सब कृष्ण ही है। सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। और जीवन में जितने योग हैं, दोष हैं, सुख है, दुख है, उनका उपाय मात्र एक कृष्ण ही है, एक ठाकुर जी है। कृष्ण कृष्ण कारक है, कृतावत क्रिया है कृष्ण, तथा कला काल के सहाय मात्र कृष्ण है। कृष्ण कारक भी है, करने वाला भी कृष्ण है, कृष्ण कृता भी है, और क्रिया भी कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण एक सत्य भाव प्रभाव है कृष्ण, युद्ध धर्म अधर्म बीच न्याय मात्र कृष्ण है। यदि धर्म और अधर्म का युद्ध होता तो वहां पर जो न्याय बचता ना उसी को कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण कृष्ण पांडवों के कुंती द्रौपदी के कृष्ण, इस संसार में सभी के मेरे और आपके सहाय मात्र कृष्ण है। यदि कोई सहायता करने वाला है दुनिया में तो एक मात्र ठाकुर जी है, इसके अलावा कोई नहीं। कृष्ण का विधान अलग है, कृष्ण बहुत बड़ी शक्ति है, इसके शब्द का वर्णन नहीं किया जा सकता कृष्ण का। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेवो वाच। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन समय व्यतीत होता गया, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे और अन्य ब्रज बालकों के साथ में गोपियों के घर जाते। अब और बड़े हो गए ठाकुर जी, दूध दही माखन की चोरी करते, दूध दही की मटकियां फोड़ देते, नाना प्रकार के उद्यम मचाते, उत्पाद मचाते। तो एक दिन सारी जो ब्रज की गोपियां थी वो इकट्ठी होकर माता यशोदा के पास में गई, नंदरानी जी के पास में गई और भगवान की बुलाना देने लगी। और वो क्या कहती है माता से, वत्सान मुमंच कौचित समय, क्रोश संजात हास, स्तयं स्वादयुक्तं दधिपै कल्पिते स्तेय योगे।
मरकान भक्षण विभजति सचैनास्ति भाण्डं निमत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो भ्रात्युप प्रक्रोशतो माता यशोदा से नंद रानी जी से जाके क्या कहती है? वो कहती है कि मैया आपके जो लाला है वो बड़े धूम मचाते हैं, अब आप इनको संभालो। ये ऐसे में ही बछड़ों को खोल देते हैं जिससे बछड़े गायों का सारा दूध पी जाते हैं, समय नहीं होता उससे पहले खोल देते हैं। कोई कुछ कहता है तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, ताली बजा के भग जाते हैं, दूध दही माखन की चोरियां करते हैं और माखन खुद खावे जो खावे बंदरों को और खिलाते हैं। जब कोई नहीं खाता तो आंगन में बिखेर के चले जाते हैं। और तो और जो छोटे बच्चे सोते रहते हैं उनको चिमटी से नोच के भग जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं सारे बच्चे। ऐसे ठाकुर जी उदम मचा रहे हैं, आप इनको संभालिए। और देखो आपके सामने कैसे साधु बन के खड़े हैं जैसे कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तो सारी ब्रज की जो गोपियां थी माता यशोदा के पास में गई उलाना देने ठाकुर, और देखिए कैसे उलाना दे रही, भगवान के लिए क्या क्या कहती हो। नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी। माता जी कहती कि माता जबर का मतलब होता है बड़े हो गए, नटखट हो गए, धूम मचा रहे हैं ठाकुर। और कैसे कैसे ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, महारानी तेरो लालो जबर भयोरी। नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी। नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, महारानी तेरो लालो जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पटक गयोरी। नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी। देखिए माता से शिकायत कैसे कर रही है। अब शिकायत कर रही है कि तारीफ कर रही है ठाकुर जी की। कहती कि माता इनकी मुस्कान हमारे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और सारी ब्रज की नारियां इन पे पागल हो गई है, और इनकी बंसी पे तो हमारा मन अटक गया है। मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी। पागल भई यहाँ की सगरी ब्रज नारी, पागल भई यहाँ की सगरी ब्रज नारी। यहाँ की बंसी पे जियरा अटक गयोरी, यहाँ की बंसी पे जियरा अटक गयोरी, यहाँ की बंसी
पे जियरा अटक गयो री, बंसी पे जियरा अटक गयो री। चंद्रानी तेरो लालो जबर भयो री, चंद्रानी तेरो लालो जबर भयो री। महारानी तेरो लालो जबर भयो री, महारानी तेरो लालो जबर भयो री। बनगट पे आकर के करे जोरा जोरी, बनगट पे आकर के करे जोरा जोरी। बनगट पे आके करे जोरा जोरी, बनगट पे आके करे जोरा जोरी। चुपके से आके करे चित चोरी, चुपके से आके करे चित चोरी। चुपके से आके करे चित चोरी, चुपके से आगे करे चित चोरी। मैया हल्लो मचो तो सटक गयो री, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो री। चंद्रानी तेरो लालो जबर भयो री, चंद्रानी तेरो लालो जबर भयो री। महारानी तेरो लालो जबर भयो री, महारानी तेरो लालो जबर भयो री। घर में आकर के माखन चुरावे, घर घर में आकर के माखन चुरावे। घर घर में आकर के माखन चुरावे, घर घर में आकर के माखन चुरावे। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। आंखों रोक को मारो खटक गयो री, आंखों रोक को मारो खटक गयो री। चंद्रानी तेरो लालो जबर भयो री, चंद्रानी तेरो लालो जबर भयो री। महारानी तेरो लालो जबर भयो री, महारानी तेरो लालो जबर भयो री। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीब की मारी।
और नहीं चलो तो दिनेरी में गारी, जोरे नहीं चलो तो दिनी रे में गारी। मैया पैया कन्हैया चटक गयो री, मैया पैया कन्हैया चटक गयो री। मैया पैया कन्हैया चटक गयो री, मैया पैया कन्हैया चटक गयो री। नंदरानी तेरो लालो जबर भयो री, नंदरानी तेरो लालो जबर भयो री। महारानी तेरो लालो जबर भयो री, महारानी तेरो लालो जबर भयो री। मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटकी उलट के पटक गयो री। नंदरानी तेरो लालो जबर भयो री। नंदरानी तेरो लाला जबर भयो री। महारानी तेरो लालो जबर भयो री। जबर भयो री, जबर भयो री। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही है और माता यशोदा जो है गोपियां उनको उलाना है और साथ में उनकी प्रशंसा भी कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम।